हेलो हेलो एवरीवन, हाय आई एम गोपाल। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2749, दैट इज मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक द इंटीजर जीरो। ठीक है, मीडियम टैग्ड है। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, मतलब मज़ा आएगा अगर आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग के एस्पेक्ट से थोड़ा डीएस ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है, डेटा स्ट्रक्चर्स कुछ नहीं लग रहा है। हाँ चलो फटाफट से समझते हैं क्या क्वेश्चन में दे रखा है। बोला यू आर गिवन टू इंटीजर्स नंबर एंड num2. In one operation, you can choose integer I in the range of 0 to 60 and subtract 2 raised to the power I plus num2 from num1. Cool. Return integer denoting the minimum number of operations needed to make num1 equal to 0. If it is impossible to make num1 to 0 equal to 0, then return -1. ठीक है, कंस्ट्रेंट क्या है? num1 can be from 1 to 1 और ये -1 से +1 मतलब 10⁻9 दोनों सेम ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो नंबर है, num1 num2। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हो, इस num1 से एक एक नंबर जनरेट करोगे, सॉरी num2 को यूज करके एक नंबर जनरेट करोगे। लेट्स से द नंबर इज x एंड व्हाट द नंबर इज num2 प्लस some integer that you are choosing from 0 to 60 and taking that as a 2's power, मतलब 2 raised पर i। और ये जो x बन रहा है ना, तो nums 1 माइनस एक्स करोगे। ठीक है, नम माइनस एक्स करोगे। अब ये करते करते अब एक नंबर है, सब्ट्रैक्शन कर रहा है, तो बोल रहा है कि इवेंचुअली इस नम वन को, लेट्स से कि नम वन नॉन जीरो था, ऑब्वियसली 1 से 1 ही नहीं, ऐसा कुछ दे रखा है ना, तो हमें कहाँ तक लेना है? ऐसे मल्टीपल स्टेप्स करते करते 0 तक लाना है। बोले अगर पॉसिबल है टेल अस द टोटल नंबर ऑफ मिनिमम ऑपरेशंस बाय व्हिच वी कैन टेक num1 टू 0। यहाँ तक ठीक है। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं क्या कैसे कर रहे हैं ये और कैसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। num1 था 3, num2 था -2। ठीक है, इन्हें इनिशियली क्या करा, फर्स्ट स्टेप 1 में i इज इक्वल टू 2 चूज करा। सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे अब i इज इक्वल टू 2 के लिए, जो x हमारा बनेगा दैट इज num2 मतलब -2 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2 दैट इज -2 प्लस 4 दैट इज +2। और ये नंबर माइनस कर रहे हैं 3 से, दैट इज nums1। 3 माइनस 4 प्लस -2 दैट इज 1। समझ गए ना? आई एक रैंडमली इनने चूज करा हुआ है, कैसे करना है क्या करना है, दैट इज द सोल्यूशन पार्ट। अब जैसे जितना एफिशिएंट करोगे उतना तुम्हें आंसर उस हिसाब से मिलेगा, है ना? अब i इज इक्वल टू 2 के लिए अगेन सेकंड स्टेप में अगेन दे चोज i इज इक्वल टू 2 एंड डिड द सेम थिंग एंड रीच टू -1। एंड इन द थर्ड स्टेप दे डिड i इज इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्टेड 0, मतलब 2 रेस्ट पर 0 क्योंकि 2 रेस्ट पर i वाला टर्म, और ये तो num2 है, num2 ये वाला टर्म है ना? और इनने सब्ट्रैक्ट करा इस num1 से। num1 अभी हमारा अपडेटेड num1 वाज -1 आफ्टर ऑपरेशन 2। इस ऑपरेशन 3 के बाद इन्हें 0 मिल गया, तो इन्हें आंसर क्या रिटर्न करा कि यस 3 इज द आंसर। ठीक है ना? तो अगर हम क्वेश्चन एक्सप्रेशन की बात करें, व्हाट इज द एक्सप्रेशन? Expression is nothing but we have to do some x number, let's say x operations we took. Let's say at x operation, what would be num1? मैं बोल रहा हूँ x ऑपरेशन के बाद num1 क्या है, क्योंकि इसने बोला क्या कि x ऑपरेशंस हमें रैंडम नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने हैं। ईच ऑपरेशन में एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करना है दैट इज i, और उसे 2 की पावर में ले लेना है प्लस num2 करके ये जो नंबर बनेगा उसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं बोलूंगा ऐसे मान लो कि x ऑपरेशन में कर रहा हूँ, तो दैट वुड बी लीडिंग माय num1 फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब वो अनदर स्टेट 0 है, 0 बन पा रहा है, 0 नहीं बन पा रहा, कितने x अगर बन पा रहा है तो कितने x मिनिमम ऑपरेशन लग रहे हैं, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैंने कहा कि for x operation what would be my expression for num1? I would say if num1 was here, that means for sure you have subtracted x times num2 plus what extra we have subtracted, 2 raised to the power a1, 2 raised to the power a2 plus 2 raised to the power a3
है ना। ये तो हो गया हमारा रॉ नम टू। अब ईच ऐसे देखो ना, ऐसे देखो इन ऑपरेशन वन में जो x बनेगा अपना नम टू माइनस सॉरी नम टू प्लस टू रेस्ट पर ए वन। ऑपरेशन टू के बाद x जो बनेगा नम टू प्लस टू रेस्ट पर ए टू। कोई बोल रहा है कि x जो दो ऑपरेशन के बाद तुमने इन टोटल कितना सब्ट्रैक्ट किया, आई वुड से y इज इक्वल टू लेट्स से x1 एंड x2, x1 प्लस x2 दैट इज num2 प्लस टू रेस्ट पर a1 num2 प्लस टू रेस्ट पर a2। ये क्या आड़ा टेढ़ा लिख रहा हूं यार मैं। दिस विल गिव मी 2 मल्टीप्लाइड विथ num2 प्लस 2a1 प्लस 2a2। भाई इतना हमने सब्ट्रैक्ट किया num1 माइनस y से आफ्टर टू ऑपरेशंस। यहां तक क्लियर है ना। तो मैंने उसी को जनरलाइज करने की कोशिश करते हुए कहा कि अगर x ऑपरेशन तुमने x ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए, देन इन टोटल आपने ये टर्म और ये टर्म का समेशन सब्ट्रैक्ट कर दिया नम वंस। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है, कि x ऑपरेशंस के बाद कितना सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, नाउ द सेकंड थिंग कम्स, व्हाट कुड बी द रेंज ऑफ x। अब आप बोलोगे कि x तो मुझे नहीं पता था। अब मैं आपको दिमाग में क्या आ रहा है कि बॉस मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, चेक करूंगा क्या मेरा नंबर 0 हो चुका है, दो ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, चेक करूंगा क्या बन चुका है, तीन ऑपरेशन करूंगा क्या हो चुका है, मान लो चार ऑपरेशन में बोला कि यस या फिर नो। अरे मतलब क्या ये नो और यस, ऐसा कुछ मेरे को रिजल्ट कंक्लूड करके। अब आप इन सब चीजों के बारे में मत सोचो कि मैं इन ऑपरेशंस में व्हाट इज द ए वन दैट इज द आई वन आई पार्ट में क्या क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, इन सब के बारे में अभी फिक्र मत करो, ये सब मत सोचो। मैं बस कह रहा हूँ आप एक सिंपल अप्रोच आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, आई वुड सी कि नंबर क्या बच गया, उसके बाद सेकंड ऑपरेशन करूंगा और मैं देखूंगा कि अभी भी नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो थर्ड ऑपरेशन करूंगा। मान लो कि थर्ड ऑपरेशन में या फोर्थ ऑपरेशन में जाके नंबर 0 आ गया, तो आई वुड से कि 4 है। अब वो 4 मिनिमम है क्या है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इतना क्लियर है। तो आप बोलोगे कि बॉस यार एक्स तो फिर चला जाएगा बहुत ज्यादा, आई मीन एक्स कहाँ तक जाएगा। तो मैंने कहा इसके लिए हमें कंस्ट्रेंट के बारे में थोड़ी आइडिया लेनी पड़ेगी। अब सोचो वर्स्ट केस सिनेरियो में नम वन की वैल्यू सबसे ज्यादा क्या है, 1 ही 9। मैंने कहा नम टू को भी एज ए नेगेटिव फैक्टर ले लेंगे, तो सोचो ना इनिशियली नम वन मान लो कि 2 था। 2 इज छोटा नंबर बट नम टू वॉज -100। तो एक ऑपरेशन के बाद 2 माइनस ऑफ -100 प्लस 2 रेस्ट टू द पावर आई कुछ फैक्टर बनेगा। तो 2 रेस्ट टू द पावर आई तो माइनस हो रहा है, ये तो माइनस है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया कि 2 रेस्ट टू पावर आई पॉजिटिव आएगा, उसका -1 माइनस नेगेटिव ही होएगा। बट जो ये टर्म है ना, दिस विल गिव अस 2 प्लस 100। तो मेरा जो नम इनिशियल स्टेप पे 2 था, फर्स्ट ऑपरेशन के इंटरमीडिएटरी स्टेप, इंटरमीडिएटरी मतलब मैंने इस टर्म को ऐड नहीं किया अभी तक, इन दोनों को ऐड करके 102 बन गए। समझ रहे हो ना। तो मैं उस हिसाब से उस सेंस में कहना चाह रहा हूं, व्हाट वर्स्ट कैन वी पिक एज नम टू, दैट वुड बी -1 है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि एक नंबर इनिशियल केस में हम कहां तक जा सकते हैं, मतलब बेसिकली -1 को नम टू को टैकल करना है मुझे 2 की पावर आई से, और नम वन को भी टैकल करना है 2 की पावर आई से। 2 की पावर आई दो फ्रंट से भी लड़ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो आप सोचो इससे टैकल करना, इससे टैकल करना, मतलब एट मैक्स 2 की पावर 1 समथिंग एक इंस्टेंस पे, है ना। अब मैं पूछ रहा हूं 2 की पावर ऐसे कितने पे जाके 1 वो अचीव कर सकता है। तो आपको अगर थोड़ा ध्यान हो तो 2 की पावर 10 मतलब वी से कि 10 की पावर 3 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये बनता है 1024 और ये 1 3
अप्रोक्सीमेटली 1 3 बोल लेते हैं एक ओवरऑल आइडिया जनरल आइडिया लेने के लिए। तो अगर मैं इसे 3 टाइम कर दूं तो 2 की पावर 30 वुड बी समथिंग लाइक 10 की पावर 9, ठीक है। और 2 की पावर 60 वुड बी लाइक 10 की पावर 18। तो वर्स्ट टू वर्स्ट केस अगर हम सोच भी लें तो 60 तक में हम इतने नंबर कंसिडर कर पा रहे हैं, उतना वास्ट रेंज कंसिडर कर पा रहे हैं वाया दिस आई 2 रेस्ट पर आई। और ये सिर्फ 118 नहीं, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ऐसे करते करते कहीं 2 की पावर 10 प्लस ऐसे करते करते गए 2 की पावर 20। इतने सारे नंबर्स आ जाएंगे ना, आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं कि x क्या हमें टाइम लिमिट एरर दे देगा, नहीं। अगर आप x की वैल्यू 60 तक भी देख रहे हो ना, तो दैट वुड कवर अ लार्ज रेंज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सो वी आर डन फॉर x की, हम हमें एश्योरिटी मिलेगी 60 तक में हम बहुत सारे लार्ज एरिया कवर कर देंगे, ठीक। अब तो थर्ड पॉइंट इज, अभी मेरा सवाल है कि के ऑपरेशन हो रखे हैं, के ऑपरेशन हो रखे हैं, nums1 इज, nums1 का एक अपडेटेड वर्जन की मैं बोल रहा हूं कि लेट्स से रिजल्ट इज num1, ये तो फॉर श्योर मुझे पता है k टाइम्स num2 माइनस हो गया, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है इसे कौन टैकल करेगा, 2 की पावर आई, आई एम अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, थोड़ा सिंक इशू हो रहा है, 2 की पावर आई टैकल करेगा। अब मैं पूछना चाहता हूं रिजल्ट और के साथ आप देखते हैं, मैंने कहा मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि कौन से पावर लेने हैं, बट मैं इतना जानता हूं ज्यादा से ज्यादा इन टर्म्स ऑफ 2 के पावर में मेंबर्स बढ़ाना चाहूं, मेंबर्स बढ़ाना चाहूं, मतलब ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं, सबसे कम भी मेंबर रखूं ना, कि के ऑपरेशन में सबसे 2 की पावर a1, 2 की पावर a2, 2 की पावर a3 प्लस 2 की पावर ak का सबसे मिनिमम रिजल्ट जो आएगा ना, that would be k. How come? If I take a1 equal to a2 equal to a3 equal to ak is equal to 0, that would give me 2 की पावर 0 2 की पावर 0 करते करते k टाइम्स। मतलब मैं ये कह रहा हूं ऑपरेशन 1 में मैंने i इज इक्वल टू 0 पिक करके 2 की पावर 0 1 माइनस किया, ऑपरेशन 2 में भी मैंने i इज इक्वल टू 0 पिक करके 2 की पावर 0 माइनस किया, ऐसे करते करते सबसे मिनिमम वैल्यू दैट आई कैन अचीव इसके, अब मैं बोल दूंगा कि इससे भी ज्यादा, अब दो कैटेगरी है। अब मैं मान लो कि रिजल्ट की वैल्यू एक इंस्टेंस पे ग्रेटर देन के है, मैक्सिमम इज बहुत दूर है, समझ रहे हो ना, जो ये इस टर्म का जो मैक्सिमम, मैक्सिमम कैन बी ह्यूज, समझ पा रहे हो ना, आई मीन 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 60 तक हम उस पे बाउंड नहीं लगा पाएंगे, अभी उसका बाउंड लगा के हम विजुअलाइज कर नहीं पाएंगे, ना ही हमारा कोई फायदा होगा। बट द मिनिमम इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जस्ट कीप आई इज इक्वल टू 0, उसने बोला 0 टू 60 है ना, 0 टू 60 इज आवर रेंज। अब मैंने क्या कहा, अच्छा रिजल्ट की वैल्यू दो केस में बढ़ सकती है अभी, कि रिजल्ट इज लेस देन के, रिजल्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। This is the third point of discussions we are doing. Second point was the number of the range of x. The first one was the expression that we computed from the problem description. Okay. अब मैंने कहा, अब खुद सोचना, 1 मिनट के लिए सोचना, अगर रिजल्ट की वैल्यू लेस देन के हुई तो क्या हम किसी भी फ्रेम में किसी भी कॉम्बिनेशन में ऐसे कोई a1 a2 a3 पिक कर पाएंगे जो हमें रिजल्ट दे दे? कभी हो सकता है रिजल्ट मान लो 2 है, मैंने कहा ऑपरेशन 3 लगे हुए हैं, तो मैं कह रहा हूं मिनिमम ऑपरेशन अगर 3 है ना, तो मैं 2 की पावर 0 2 की पावर 0 2 की पावर 0 3 तो मुझे चाहिए चाहिए। आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू रिजल्ट इज नथिंग बट num1 माइनस नंबर ऑफ ऑपरेशंस इनटू num2। आई होप यू आर गेटिंग टिल दिस पॉइंट ना। तो रिजल्ट की वैल्यू अगर k है ना, यू जस्ट सिंपली से रिटर्न सॉरी रिटर्न माइनस,
इसका एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन था, नम वन, मान लो ऑपरेशन वन के लिए देखा उसने, नम वन वॉज 5, तो रिजल्ट क्या बनेगा, 5 नम वन माइनस नम टू इज 7, दैट इज -2। अब मैं बोल रहा हूं अगर ऑपरेशन वन है, दैट इज के की वैल्यू 1 है, तो मुझे मिनिमम से मिनिमम 2 की पावर 0 दैट इज 1 चाहिए। बट द रिजल्ट आया -2, क्या मैं 2 की पावर a1 कुछ ऐसा है जो मुझे -2 दे सकता है? द आंसर इज नो। दैट इज व्हाई फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ऑपरेशन ही हमें पता चल गया कि -1 है। Cool. I hope you get this case where result is less than k. What about result is greater than equal to k? अब आता है interesting part. We are considering k is equal to 3. तो क्या कोई बोलेगा अगर कि रिजल्ट अगर लेस देन k के लिए सारे इनवैलिड है, क्या रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए सारे वैलिड है? इक्वल टू तो छोड़ दो, आई होप यू गेट माय पॉइंट कि इक्वल टू डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि रिजल्ट ग्रेटर देन k के लिए क्या सारे ही अचीवेबल है? आर ऑल अचीवेबल? इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल, रिजल्ट इज k इज इक्वल टू 3, रिजल्ट इज 15, सॉरी 4, 12 एंड 15, ऑल आर ग्रेटर देन 3, ऑल आर ग्रेटर देन 3। इसका देखो, जस्ट डेसिमल लेमन तरीके से मैं समझा रहा हूं, उसके बाद हम लॉजिकल एस्पेक्ट पे जाएंगे, ठीक है। बोलो 4 कैसे अचीवेबल है, 2 प्लस 1 प्लस 1। हाँ, अभी जो हम लेमन तोड़ रहे हैं, मतलब जो लेमन डिस्कशन में का जिक्र कर रहा था, वो ऐसे टर्म्स होने चाहिए कि रिजल्ट शुड बी ए पावर ऑफ 2। ऐसा नहीं कि मैंने 3 बोल दिया कि ये ले भाई 3 प्लस 1, दिस वुड मेक नो सेंस। 3 कैन नॉट बी, 3 इजंट ए पावर ऑफ 2, ठीक है ना। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। वी आर ब्रेकिंग दिस रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ 2a1 प्लस 2a2 प्लस 2a3। So while breaking it, we have to make sure that elements that we are choosing as a subpart to make this number result, they have to be a power of 2, है ना? They have to be a power of 2. I know you are keeping track of it. I'm just इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि कहीं मिस हो गया होगा आपसे, ठीक है। तो 4 की वैल्यू 2 प्लस 1 प्लस 1, दैट मीन्स 2 की वैल्यू इज 1 प्लस 2 की पावर इज 0 प्लस 2 की पावर 0। साउंड्स गुड। 12 के लिए मैंने बोलूँगा 8 2 and 2, I mean you can say anything, it's ठीक है। 4 2 and नहीं 4 4 and 4, that would also make sense। इसका क्या हो गया, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1। इसका क्या हो गया, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2। क्या मैं 15 को कर सकता हूँ? आप बताओ। 15 के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, 1 2, ऑप्शंस देखते हैं, 1 2 4 8 एंड 8 के बाद 16 आ जाता, नहीं यही कुछ एक पॉसिबल है क्या? 8 4 12, सबसे बड़ा ले रहा हूं मैं 8, देन 4। अब देखो अब इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो रहा है, ठीक है। क्या ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है कि भाई मिला दूं तो बन जाए? मैंने कहा चलो 8 और 8 16, नहीं 8 प्लस 4 16, नहीं। आई एम बाउंड टू यूज दिस 2। क्या मैं एक्स्ट्रा और एक 2 डाल दूं? 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2, क्या ये मुझे दे देगा? नहीं 16। देन आई एम अगेन बाउंड टू यूज 1। तो मतलब ये हुआ 15 cannot be represented as three sums, three terms summation which are a power of 2। नहीं हो सकता, ठीक है। whereas 16 can be possible, 16 can be possible। how come 8 plus 4 plus 4 16 is possible? From this point onwards we are going to discuss the concept of uh, I mean concept क्या है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। मैं क्या कह रहा हूं, अगर मेरे पास
4 का अब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे क्योंकि 2 की ही पावर है. नाउ आई एम राइटिंग इट डाउन अगेन. 4 12 15. इसका 100, इसका 2 की 6 0 3 0 1 1 1100, इसका 1 1 1 1. मैं ध्यान से मेरे शब्द सुनना, ठीक है. मैं बोल रहा हूं कि अगर देखो ऐसे आप समझते हो ना कि रिप्रेजेंटेशन ये 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स इंडेक्स के टर्म पे 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स, ये 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स. मैं बोल रहा हूं अगर आपको कोई 2 की पावर 2 दे रहा है, then it is divisible into 2 की पावर 1. 2 into 2 की पावर 1. Then again 2 की पावर 1 is divisible into 2 into 2 की पावर 0. तो इससे क्या हुआ था, 2 की पावर 2 अवेलेबल था, that is 4. इससे एक 2 की पावर 1, एक 2 की पावर 1. इस 2 की पावर 1 को एज इट इज रहने दिया. 2 की पावर 0, 2 की पावर 0. तो इवेंचुअली मैंने देखा k is equal to 3 अचीव हो गया via these combination. Similarly, यहां पर क्या हुआ, 12 was combination of 2 की पावर 3 plus 2 की पावर 2. Correct? This is 8, this is 4. I just said कि या तो एक कॉम्बिनेशन था, इसे तोड़ दो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और इसे एज इट इज ले आओ. अदरवाइज इसे ऐसे तोड़ो, 2 की पावर 3 रख दो, इसे तोड़ दो ऐसे, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1. तो ये दो कॉम्बिनेशन ही k is equal to 3 सेटिस्फाई करते हुए 12 से निकले हैं, है ना. अब इसका रिवर्स ही तो हम कर रहे हैं. आई मीन यही तो हम कर रहे हैं, 12 से यही तक तो पहुंच रहे हैं. बट ये जो कॉन्सेप्ट था कि 2 की पावर i अगर कोई एक एग्जिस्ट करता है तो उससे हम 2 into 2 की पावर i minus 1 में बढ़ा सकते हैं. मतलब यहां पर हमने देखा k की पावर 3 रिक्वायरमेंट थी, तो हम बढ़ा सकते हैं एक 2 की पावर i को i minus 1 में तोड़कर. क्या वो चीज यहां पॉसिबल है? इसकी जो बेस रिक्वायरमेंट है ना, बेस रिक्वायरमेंट ऑफ सेट बिट is already 4. That means कि मैं ना चाहते हुए भी 4 तो मिनिमम मुझे चाहिए. मैं तोड़ के बढ़ाने का क्या सोच रहा हूं? अरे सोचो ना, आप सोचो k की वैल्यू यहां पर है 3. ये बाउंड्री सॉर्ट ऑफ थिंग सोचो. एक नंबर लाई कर रहा है यहां जिसका 4 सेक्शंस मैंडेटरी है. मैंडेटरी टर्म्स 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये तो मैंडेटरी. और एक नंबर है जिसमें एक लग रहा है, एक भाई एक मैंडेटरी है, दैट इज 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4. तो मैं यहां से यहां रीच कर सकता हूं, ये जो मैंडेटरी 1 को बढ़ा के 3 कर सकता हूं. बट क्या मैंडेटरी 4 को घटा के 3 कर सकता हूं? ऐसा कुछ कर सकता हूं कि 2 की पावर a 1 समथिंग इज पॉजिटिव, 2 की पावर a 2 इज समथिंग दैट इज पॉजिटिव, 2 की पावर a 3 समथिंग दैट इज नेगेटिव. जब भी तो होगा. अब नीचे कैसे आओगे 3 टर्म में? नहीं होगा ना. तो जो बेस लाइन वाज 3, जिसका 4 मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गया. अब सेट बिट क्या है? सेट बिट, व्हाट इज सेट बिट? जस्ट ए क्विक डिस्कशन ओवर सेट बिट. अब जैसे क्या होता है ना कि आप एक नंबर डेसिमल को, फॉर एग्जांपल 12 को आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया 1100 में फॉर इंडेक्स. इसका इंडेक्स के टर्म्स में बात करें 0 1 2 3, ये जहां पर 1 1 है ना, उन्हीं का कंट्रीब्यूशन रहता है इस 12 को बनाने में. हाउ? 0 into 2 की पावर 0 प्लस 1 into 2 की पावर 0, ये दोनों इनसे रिलेट हो गए. अब ये जो नंबर है ना 1 2, दैट विल गिव अस 1 into 2 की पावर 2, दिस विल गिव अस 1 into 2 की पावर 3. तो ये तो इवेंचुअली 0 हो गए
क्योंकि इनका जो मल्टीप्लिकेशन ही 0 है, बट जो जहां पर 1 1 रखा हुआ ना वही कंट्रीब्यूट करते हैं डेसिमल बनने में, तो इसे बोलते हैं सेट बिट्स नाम बोलते हैं। जहां पर 1 है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को बाइनरी में करते हुए जहां पर हमें 1 दिखता है दैट आर द सेट बिट्स। तो जब जिसका मिनिमम रिक्वायरमेंट अब सेट बिट्स आर ग्रेटर देन के, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन को बढ़ाना पड़ेगा कि भाई के को बढ़ाओ दो। अगर अब सोचो ना कि अब मैं के का बार को थोड़ा रेंज कर दूं, मान लो कि जैसे के इनिशियली यहां पर था, के डैश अभी ऑपरेशन बढ़ा रहा हूं, ऑपरेशन इंक्रीज्ड प्लस प्लस, ऑपरेशन बढ़ाऊंगा 4, तो शायद ये जो रिजल्ट 12 बनेगा, 12 नहीं बनेगा, एग्जैक्टली 12 नहीं बनेगा, मतलब 15 या 12 नहीं बनेगा ऑब्वियसली, क्योंकि माइनस नम टू एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है, बट देयर इज ए चांस अगर बन सकता है तो ऑपरेशन बढ़ा के बन सकता है। इस स्टेट में नहीं बन सकता क्योंकि मैं के की वैल्यू लिमिटेड है मेरे पास कि बॉस आई ओनली हैव k is equal to 3. If you want to represent your 15 in terms of 3 then I can't do anything. You have to increment me, और उसके चलते num 2 का जो भी इम्पैक्ट आएगा then you have to check it again क्या उस नंबर का सेट बिट जो बेसिक रिक्वायर्ड सेट बिट्स है मतलब इन टर्म्स ऑफ 2 के रिप्रेजेंटेशन में वो लेस देन इक्वल टू k है क्या, less than equal to k. Why are we able to say that less than equal to k is a possibility, मतलब number of set bits अगर less than equal to k है then we can say yes it is possible. How come 100 was 4, k की वैल्यू 3 था, number of set bits here was 1, we can break it and increment our number of set bits. जैसे हमने 2 की पावर 2 को तोड़ा था 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0, इन तीनों को बना के हमने k की पावर 3 बन दिया। बट जब हमने 12 15 के केस देखा हमने, वहां पर नंबर ऑफ सेट बिट्स 4 थे, 4 को हम घटा के k को इक्वल टू 3 नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, दिस इज आवर कंडीशन, दिस विल बी आवर कंडीशन कि हम इससे आगे बढ़ेंगे कि यही हमारा आंसर। देखो नहीं होना इज दिस केस, आंसर नहीं होना, आंसर एग्जिस्ट ना करना इज दिस केस 2, आंसर एग्जिस्ट ना करना इज दिस केस 2, दैट इज कि रिजल्ट की वैल्यू k है लेस देन k है, दैट मींस द आंसर इज रिटर्न -1 क्योंकि हम num1 को 0 पे ला नहीं सकते, ठीक है। बट अगर रिजल्ट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू k है ना, वहां पर आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेट बिट्स। कैसे आया हमने पूरा डिटेल डिस्कस करा अभी। सेट बिट्स अगर लेस देन इक्वल टू k है देन यस दिस k इज आवर आंसर, एल्स k को बढ़ाओ, ऑपरेशन को इंक्रीमेंट कराओ, ऑपरेशन इंक्रीमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर पॉसिबिलिटी होगा तो k प्लस 1 के लिए होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करा, पहले हम क्या कर रहे हैं, हम एक while लूप चला रहे हैं, कब तक, ट्रू लगा रहे हैं, मतलब वी आर नॉट श्योर एग्जैक्टली कब तक। या तो आप एक ऑपरेशन k की वैल्यू 1 से शुरू करके 60 तक जाओ, मैंने k की वैल्यू सिर्फ 1 रखा, अब इनिशियल कर दिया लूप को, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने पहले कहा कि रिजल्ट कंप्यूट करो, दैट इज num1 माइनस k इंटू num2, मैंने फर्स्ट num2 का हटा दिया, num2 का कंट्रीब्यूशन हटा दिया। अब जो रिजल्ट बचा है ना, अब रिजल्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एटमैक्स मुझे नहीं पता, बट क्योंकि 1E9 के मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, मैंने कहा कि देखो 1E20 तक के लिए मुझे 60 बिट्स चाहिए, तो मैं एक फॉर लूप चला रहा हूँ 0 से लेके लेस देन 60। अगर 2 की पावर 60 है तो जो इसका जो पावर 2 की सॉरी अगर 60 बिट्स है तो जो इंडेक्सेस बनेंगे 0 1 2 करके करते 59 तक। तो मैंने क्या करा, 60 से पहले तक मैंने आइट्रेशन करा i लेस देन 60, i प्लस प्लस। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैंने चेक किया इफ द नंबर रिजल्ट एंड वन लेफ्ट शिफ्ट i, अगर ये ट्रू है दैट मींस इफ के अंदर आएगा। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अगर ये ट्रू है तो हम इसके अंदर आएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ एक काउंट ले रहा हूँ, काउंट बिट्स या काउंट सेट बिट्स, काउंट बिट्स को हम प्लस प्लस कर दे रहे हैं। अब बेसिकली इसका एग्जैक्ट मीनिंग आप समझने की मत कोशिश करो, मैं बस कह रहा हूँ कि इफ इट इज ए सेट बिट, इफ इसे हटा दो, मैं ट्रैवर्स ऑल बिट
check if it's a set bit, increment और count bits. ऐसे करते करते मैं for loop का खत्म हुआ. अब मैं बाहर आके क्या देख रहा हूं, बाहर आके क्या देख रहा हूं, मैं बाहर आके देख रहा हूं if count bits is less than equal to k, return k, क्योंकि हमें आंसर मिल गया बाबू, अदरवाइज k प्लस प्लस. ठीक है, मैं बस क्या कर रहा हूं, सबसे वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ पे, क्योंकि 60 तक हमें बिट्स दे रखे हैं, मैं 60 तक ट्रैवर्स कर लिया. अगर कोई एलिमेंट 4 है तो इसके पीछे 57 जीरोस होते हैं. अगर आप 60 डेसिमल 60 बाइनरी प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो तो इसमें 57 टाइम्स जीरोस अवेलेबल होगा, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. द कंसर्निंग थिंग इज कि हाउ टू चेक फॉर सेट बिट. सेट बिट माने मैं देख रहा हूं 1 0 0 गए, ये सेट बिट है, मुझे पता कैसे चलेगा. मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि इस एग्जैक्ट बिट के लिए एक नंबर बना रहा हूं. जैसे इस पॉइंट के लिए मैं एक नंबर बना रहा हूं 0 0 1, इस पॉइंट के लिए नंबर बना रहा हूं 0 1 0, इस पॉइंट के लिए नंबर बनाऊंगा 1 0 0. ध्यान से देखना, मैं इंडिविजुअल डिजिट्स के लिए, इंडिविजुअल इंडेक्सेस के लिए अलग अलग नंबर्स बना रहा हूं. अब 1 0 फॉर जीरो इंडेक्स चेक के लिए मैं क्या कर रहा हूं, 1 0 0 को एंड ऑपरेशन ले रहा हूं 0 0 1 से. अब देखो, अब इसका एंड लूंगा 0 0 1 से, तो आपको आई होप कि पता हो कि 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0, तो आंसर इज 0, इवेंचुअल 0. जब 0 आउटपुट आएगा आई वुड से 0 इंडेक्स इज नॉट ए सेट बिट. अब मैं बोलूंगा सेकंड, जो फर्स्ट इंडेक्स है क्या, फर्स्ट इंडेक्स है क्या, तो मैं उसके लिए करूंगा अगेन पिक द नंबर 0 1 0 0. द सेकंड वन वाज दिस 0 1 0. अगेन आई विल चेक फॉर एवरी बाइट 0, इसका 0, इसका 0, तो आंसर वुड बी अगेन 0 0 0, दैट इज 0. तो आई विल से दैट फर्स्ट इंडेक्स इज आल्सो not a set bit, not a set bit. And the third index is the second index is 1 0 0 and 1 0 0. उसके लिए जो नंबर हम पिक कर रहे हैं that is 1 0 0 only. तो अब देखो कि ये तो 0, ये 0, ये 0, तो आंसर आएगा ना, जो एंड ऑपरेशन के बाद आंसर कुछ आएगा that is greater than 0 आएगा, मतलब ऑब्वियसली 4 आएगा, ऐसे 4 होता है. ठीक है, क्योंकि 1 0 0 is 4. तो 1 0 0 को मैं 1 0 0 से ऐड कर रहा हूँ, 1 0 0 के इस इंडेक्स के लिए 1 0 0 कर रहा हूँ, इस इंडेक्स के लिए 0 1 0. बेसिकली एक इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको मान लो बिट, उस बिट के साथ मैं ऐड कर रहा हूं उस इंडेक्स पे एक सेट बिट रखते हुए. अगर उस इंडेक्स पे सेट बिट होगा मतलब 1 एग्जिस्ट करेगा, तो मेरे जो एक बनाया हुआ नंबर है उसके साथ एंड ऑपरेशन के बाद वो रिजल्ट 1 देगा, क्योंकि मेरा 1 इज द सोर्स ऑफ ट्रूथ कि मैं 1 ही है. बट तुम्हारा 1 है कि 0 जानने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट पिकिंग अप another number that has only 1 in the particular index we are concerned of, and we are taking the AND operation. If the answer is greater than 0, then that means yes, the ID is a set bit, otherwise not a set bit. ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है ना कि एक, अब जैसे 1 0 0 के लिए मेरे को चाहिए 0 0 1, क्योंकि 0 इंडेक्स सेट चाहिए. इस नंबर के लिए मुझे सेकंड इंडेक्स सेट कैसे चाहिए 0 1 0. थर्ड इंडेक्स के लिए सेट कैसे चाहिए 1 0 0. ऐसे मान लो फोर्थ इंडेक्स होता तो उसके लिए भी ऐसे बनाता 1 0 0 0. ठीक है, तो मैं ये क्या करता हूँ, 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ. अगर इनिशियली 1 बताओगे ना, अगर 1 बताओगे और इसे मैं बोलूंगा लेफ्ट शिफ्ट 0, लेफ्ट शिफ्ट 0, ये क्या करता है 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर देता है. मतलब ये इनिशियली 2 की पावर 0 था, तो ये 2 की पावर 0 रहने देता है. अगर मैं इसे 1 बोल दूं तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1, दैट इज 1 0. 1 0 इज जो 0 1 0 सेम. अब इसके लिए मैं इंडेक्स 2, तो मैं बोलूंगा 1 लेफ्ट शिफ्ट 2,
लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन अगर आपको कोई डाउट आए, मैं जल्दी में कर रहा हूँ क्योंकि द वीडियो हैज गॉन टू लॉन्ग फॉर द टाइमिंग। शिफ्ट ऑपरेशन अगर थोड़ा सा नहीं आता, प्लीज गो एंड वॉच सम स्टडी सम मतलब आर्टिकल समथिंग देख लेना। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन बेसिकली क्या करता है ना, वन के पीछे ऑपरेशन आप बता देते हो, इंडेक्स या नंबर एक बता देते हो। जैसे वन के पीछे अगर मैं टू लिख दिया ना, जैसे वन लेफ्ट शिफ्ट टू, तो ये बन जाएगा टू की पावर टू, दैट इज फोर, फोर इज 100 एंड दिस इज द नंबर दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर। एंड सिमिलरली अगर आई की वैल्यू थ्री कर दूं मैं, तो टू वन लेफ्ट शिफ्ट थ्री विल गिव मी नथिंग बट टू की पावर कुछ गलत कर दिया ना, जीरो वन टू थ्री, हाँ टू की पावर थ्री दैट इज एट, एट विल बी 100 जो कि ये है, ठीक है। ये हो गया वन लेफ्ट शिफ्ट वन, ये हो गया वन लेफ्ट शिफ्ट जीरो, ये हो गया वन लेफ्ट शिफ्ट टू, ये हो गया वन लेफ्ट शिफ्ट थ्री। थोड़ा जल्दी है, मैं समझ रहा हूँ, मिस कर रहे होगे आप, बट कोई दिक्कत नहीं, शिफ्टिंग ऑपरेशन ही है बेसिक सा। अगर आपको कोई दिक्कत है प्लीज लेट मी नो, आई जस्ट मेक ए क्विक वीडियो ओवर लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स, दैट विल बी प्रीटी सिंपल, फ्यू मिनट्स वीडियो ओनली, ठीक है। तो मैंने अब इसका फटाफट कोड देखना है अपन को। मैंने क्या करा, दिस केस डिनोट्स द नंबर ऑफ ऑपरेशंस। अब मुझे पता नहीं इसलिए मैं वाइल ट्रू करके चला रहा हूँ, ठीक है, वाइल ट्रू करके चलाना, अदरवाइज के की वैल्यू जीरो से लेके 60 तक करना, क्योंकि उससे ज्यादा हम अचीव उस तक हम अचीव कर चुके होंगे जो हमने स्टेप टू में डिस्कस करा था, व्हाट कुड बी द रेंज ऑफ एक्स नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। अगेन सो वेयर वर वी, मैंने क्या करा, रेस से पहले नम टू की हैंडलिंग करते हुए के इंटू नम टू मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। वन एल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटीजर नंबर है, मतलब वन ही नाइन अगर होगा तो इसमें 10 भी मल्टीप्लाई करते तो वन ही टेन सरपासेस द रेंज ऑफ इंट मैक्स, सो we have to make it container of size long, otherwise the integer cannot carry this value of k into num2. So we have just, that is why we have typecasted it with a long, टू लॉन्ग फ्रॉम इंटीजर टू के मल्टीप्लाई करके मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब लॉन्ग रिजल्ट जो भी है, पहले मैंने देखा क्या के इज व्हाट, सबको अगर कम कम लेता हुआ जाऊंगा के टाइम्स, तो मेरा मिनिमम तो मुझे के की वैल्यू चाहिए रिजल्ट की, अगर उससे भी छोटा है रिटर्न माइनस वन, दैट इज नॉट अचीवेबल। एग्जांपल टू दैट वाज 5 माइनस 7 वाज माइनस 2 एंड ऑपरेशन 1 के लिए हमें के की वैल्यू 2 की पावर 0 1 चाहिए था। ये बेसिकली एग्जांपल हमने डिस्कस किया था। तो रिजल्ट was minus 2 less than 1, so we returned minus 1 in our example 2। तो ये हो गया। अब जो हमारा जो सेकंड पार्ट है, दैट वाज द इंपॉर्टेंट पार्ट, द हैंडलिंग ऑफ पार्स टूस हैंडलिंग, ठीक है, पावर ऑफ टूस हैंडलिंग कैसे करा हमने। काउंट ऑफ सेट बिट्स हमने देखा, काउंट ऑफ सेट बिट्स क्यों, हमने पूरा डिटेल एनालिसिस करा हुआ है, प्लीज गो एंड वॉच इट अगेन इफ यू मिस्ड इट समहाउ। अदरवाइज अगर यहाँ तक में कुछ भी डाउट है, कमेंट कर दो कि भाई सुनो मैं इस पॉइंट पे ये समझ नहीं पाया, आई विल ड्रॉप ए कमेंट एक्सप्लेनिंग द एग्जैक्ट पार्ट इन डिटेल, ठीक है। काउंट ऑफ बिट्स में क्या कर रहा हूँ, फॉर लॉन्ग चला रहा हूँ, लॉन्ग लॉन्ग आई जीरो से लेके 60 तक मैंने बताया था, 60 बिट्स पे ट्रावर्स कर रहा हूँ। अब ये आपको समझना है, जो मैंने क्विक एक ओवरव्यू दिया था, रिजल्ट एंड this is the left shift operation. One left shift I, one left shift 2 will give us 2, one left shift 0 will give us 2 की पावर 0, one left shift 1 will give us 2 की पावर 1। और ये अगर एंड ऑपरेशन के बाद अगर ग्रेटर देन 0 आया, दैट मींस इसके अंदर आएगा, नेगेटिव तो कभी जाएगा नहीं, 0 या फिर ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 आया तो आया, मैं बोलूंगा कि जो I बिट है ना, I इज सेट बिट, I इज सेट बिट, ठीक है। तो काउंट ऑफ बिट्स मैंने प्लस प्लस कर दिया। इसके बाहर आके मैंने बताया, अगर कम या बराबर है, कम है, जैसे 100 के केस में के की वैल्यू 3 था, काउंट ऑफ सेट बिट ओनली 1 था, तो मैं कहा कि 1 को 3 कर सकता हूं, बट 4 को कभी 3 नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि अगर लेस देन इक्वल टू के है तो के इज आवर मिनिमम आंसर, और अगर नहीं है देन जस्ट इंक्रीमेंट के, इंक्रीमेंट द ऑपरेशंस, और बस आपको पता चल जाएगा कि आगे पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। अगर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम क्या होगा पता है, दिस इज गोइंग एट मैक्स 60 times, and in between this loop, in each loop we are traversing for 60 times, and this set bits also takes one time. So the time complexity here is order of 60 into 60, so we can say order of constant, and the space here is also order of constant, because as you can see we have not taken as such uh, variable dependent space, so we are just saying order of constant only। so I hope you like the video। अगर आप इतना देर बैठे रहे देखा तो आई रियली हार्टफुल थैंक्स टू थैंक यू। और बाकी कुछ भी दिक्कत है प्लीज लेट मी नो, किसी के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, कमेंट के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, किसी भी थ्रू, ठीक है। बाकी कुछ भी डिस्कशन रहता है, अगर कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ समझ नहीं आया, कोई टॉपिक रहेगा, प्लीज लेट मी नो, विल ब्रिंग समथिंग अप।
हम डिस्कस करेंगे, समझ जाएंगे, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो। अगर लाइक किया तो प्लीज़ ड्रॉप सम कमेंट। लाइक तो पता नहीं चलता, पर कमेंट कर दो कि हाँ मैंने देखा है ऐसा कुछ। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड ईवनिंग।